राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय से 14वें अध्याय तक का महात्म्य सुनेंगे। हमने पहले एक अध्याय से अध्याय 7वें तक का महात्म्य सुना है। अब हम आगे का महात्म्य सुनेंगे। भगवान महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब आप गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से ही तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। महादेव जी गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक नगर था। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर के रखा। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेल कर वन के जीवों को मारता था। वह बड़ा ही भयानक स्वभाव का था, मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने का समाज उसने जुटाया। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरने के बाद वह अपने पाप दोषों के कारण बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। तब उसी वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबर नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ तथा सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह खोटे विचार वाली थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष तथा घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त हो गए और ब्रह्म राक्षस बन गए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर उस वन में उसी ताड़ के वृक्ष पर आए। उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे नाथ, हम लोगों का महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्म विद्या का उपदेश, अध्यात्म तत्व का विचार, कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी भी प्रकार के संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्थात हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। यह गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण मात्र से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के महात्म्य से ही पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल गया। तदनंतर आकाश से एक देव विमान आया। दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति दायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या शुरू कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा कि हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। तब भगवान बोले कि हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। हे प्रिय, इस समय मैं उसे फल देने को उत्कंठित हूँ। माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए।
भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख और मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशित भी जो नरक में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े से में ही तुम्हें बताया है। इसके व्यापक महात्म्य का वर्णन करने की तो किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य का रसपान करेंगे। महादेव जी बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें आदर पूर्वक गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेद वेदांग के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों की सेवा करता था। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सा धन कमाया, एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालने वाले उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों का क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा मृत्यु के कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है तुम पहले उसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगा। ब्राह्मण ने बकरे से कहा कि ये बकरे, आप किस जाति के हैं? आपका स्वभाव आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तब बकरा बोला कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में पैदा हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी पत्नी ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मंगवाया। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारे जाने लगा तो उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया कि अरे ओ नीच ब्राह्मण, हे पापी, तूने मेरे बच्चे का वध कर दिया, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब काल वश में मृत्यु को प्राप्त हो गया और बकरे की योनि में पैदा हुआ। अब मैं बकरे की योनि में हूँ, फिर भी मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं आपको एक आश्चर्य में जानने वाली कथा बताना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, आप मुझे आश्चर्य में डालने वाली कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब बकरे ने कहा कि कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर था जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्रशर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी करी। उन्होंने वेद वेदांग के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया, 2 वस्त्र धारण किए, फिर पवित्र प्रसन्न चित्त मन होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश कर गई। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप कर रहा था। राजा चुपचाप यह कौतुक देख रहा था। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। गीता के 9वें अध्याय का जाप कर रहा था, अपने आश्रयपुत भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णुदूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल वहां से भाग गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे थे? किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और स्त्री कौन थे? वे दोनों यहाँ क्यों आए? फिर वे शांत होकर कहाँ चले गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं उनको ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी का महात्म्य है कि मैं सारा संकट दूर कर पाया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जाप करता हूँ।
उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार कर पाया। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 90 अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों भी परम शांति को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और वह स्वयं भी गीता के 90 अध्याय का जाप करके मरने पर परम गति को प्राप्त हुआ। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। भगवान महादेव बोले कि हे सुंदरी, अब तुम गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति करता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त, हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्र के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। तब जब वह चलने लगा तब मैं प्रेम वश उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देने लगा। देखकर मेरे पार्षद भंगीरटी ने मुझसे पूछा कि हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप होम जप किया कि आप स्वयं पग पग पर इसे हाथ का सहारा देकर चलते हैं? भंगीरटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना शुरू किया कि एक समय की बात है। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पूर्णांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर वह बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी चली। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तभी आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह काजल की राशि अंधकार के समूह पंख कटे हुए काले पर्वत सा दिखाई जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में लाकर साष्टांग वाणी में स्तुति करने लगा। पक्षी बोला कि हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर, जगत के पालक हैं। सदा सदावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप विभिन्न मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित, निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्ति की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विषज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी सदा ही जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टा नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्त्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा कि हे विहंगम, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोई जैसा है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो वह तुम मुझे बताओ। पक्षी बोला कि हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। हे दुर्जटे, जिस कर्म से मैंने शरीर में इस समय कालिमा आई है उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के घास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया तो अपने गिरने का कोई कारण न देख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आन पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया।
पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालीमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखर के कमलों में से मुझे एक वाणी सुनाई दी कि हे हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण जानती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने पदक्षिणा करी और अपने पतन का कारण पूछा। तब कमलिनी बोली कि हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर के गए। उसी पातक के परिमाण स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारा शरीर काला हुआ है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव है, ऐसा प्रभाव आया है, वह तुम्हें बतलाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में मैंने जन्म लिया था। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एक माँ पतिव्रत का पालन करती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे मेरे पति कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया कि हे पापिन, तुम मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूत योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर त्याग कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक की अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसी में उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा प्रारंभ करी, तो ही दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने मुझे वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ में 2 कमल हो गए। शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले कि हरि पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहे। ये शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज मेरे वे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुनो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी पाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और जिससे मैं मुक्त हो गया। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही उसके मुख से सदा गीता का 10वें अध्याय का उच्चारण निकलता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि वह सब भूतों में स्थित शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी पर शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्मत्यारा हो, वह भी मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसने जीवन मुक्त भी पा लिया है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा देता हूँ। हे भृंगी, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें भृंगी के सामने जो पाप नाशक कथा थी वह मैंने तुम्हें सुनाई। नर हो नारी हो, कोई भी क्यों न हो, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से वह सब आश्रमों के पालन का फल पा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। हे पार्वती, इस संबंध में अनेक सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
पणिता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके 4 दीवारी गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की यह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से गिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीवन जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मैखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के घोर पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य मेखला में श्री गणेश जी का दर्शन कर लेता है वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर लेता है। हे पार्वती, उसी मेघंकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जो ब्रह्मचारी परायण ममता अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण जितेंद्रिय भगवान वासुदेव का शरणागत था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वह शांख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करता था। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परम आनंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित था, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा करी। वे क्रमशः वीरथ तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुर तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में गए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें रहने का स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला में ठहरा दिया। ब्राह्मण अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में रात्रि में निवास करने गया। सवेरा होने पर ब्राह्मण ने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उन्हें उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे गांव का मुखिया दिखाई दिया। गांव के मुखिया ने ब्राह्मण से कहा कि हे मुनिश्रेय, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे अधिक पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई प्रभाव जरूर है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे तुम धर्मशाला से बाहर आए, इसका पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारे सामने बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा जैसा तपस्वी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। हे ब्राह्मण देव, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो? किस देवता की तुम पर दया है? तुम किस देवता की पूजा करते हो? कौन से मंत्र का जाप करते हो? हे ब्राह्मण देव, कृपा करके आप हमारे ही गांव में रहिए। मैं आपके रहने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा और आपकी खूब सेवा टहल भी करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया ने ब्राह्मण सुनंद को अपने ही गांव में ठहरा दिया। अब वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। इस तरह 7-8 दिन बीत गए। तब एक दिन सुबह सुबह वही मुखिया ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हाय, आज रात में एक राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण सुनंद ने पूछा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया। तब मुखिया ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा जाया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने और मैंने उससे मिलकर प्रार्थना करी। हम सब ने उस राक्षस से कहा कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। यहाँ बाहर से जो भी पथिक आएंगे हम उसे तुम्हें खाने के लिए सौंप देंगे। इस प्रकार इस नगर से बाहर आने वाले लोगों को हम धर्मशाला में भेज देते थे और धर्मशाला में ही वह राक्षस का निवास स्थान था। वह राक्षस बाहर से आए हुए पथिकों को खाने लगा। हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए केवल यही उपाय दिखा।
हे ब्राह्मण देव, तुम भी अन्य राहगीरों की तरह अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में एक रात्रि में गए थे, किंतु राक्षस ने तुम्हारे मित्रों को तो खा लिया लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे नहीं पहचान सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ मैंने उसे भी धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र को पता चला तो मेरा पुत्र भी धर्मशाला में चला गया और राक्षस ने मेरे पुत्र का भी भक्षण कर लिया। आज सुबह जब मुझे पता चला कि उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी चबा लिया, तब मैं दुखी होकर उस पिशाच के पास गया और पूछने लगा कि अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिसे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। तो राक्षस ने कहा कि अरे ओ मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा काल का घास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित हो सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए पुनः जीवित हो जाएंगे। यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि मेरे ऊपर जल का छींटा दिया जाए तो निसंदेह मैं शाप से छूट जाऊंगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि हे मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस प्रकार राक्षस हुआ, मैं वह सुनना चाहता हूँ। तो मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण देव, पहले इस गांव में एक किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अपने अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से वहां आया, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाता हुआ आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने नाराज होकर उस किसान से कहा कि अरे ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर हृदय का जान पड़ता है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़ कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा तो जीवन ही नष्ट प्राय है। अरे ओ चोर, ढांड वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी अगर रक्षा नहीं करता तो वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है और फिर भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए गृध्र और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं, जो योगियों को भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ करने पर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। दीन तथा भयभीत जीव की रक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देख कर भी नहीं बचाया, इसलिए तू निर्दयी जान पड़ता है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। किसान उस महात्मा से बोला कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होकर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए मनुष्य को मैंने नहीं देखा। अगर मैं देखता तो मैं उन्हें जरूर बचाता। हे ब्राह्मण देव, मुझ पर दया करते हुए आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं शाप मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल तब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम मेरे इस दिए हुए शाप से छूट जाओगे। यह कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण वहां से चला गया और वह किसान राक्षस को प्राप्त हो गया। अतः हे द्विजसे, तुम चलो और गीता के 11वें अध्याय के जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाल दो, जिससे कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मुखिया की यह सारी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और वह बोला कि चलो, बहुत अच्छा, अब तुम चलो, मुझे उस राक्षस के पास ले चलो।
उसके बाद वह मुखिया ब्राह्मण को राक्षस के पास लेकर के गया। ब्राह्मण ने विश्व रूप दर्शन नामक गीता के 11वें अध्याय का जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाल दिया। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसने जिन सहस्त्र प्रतीकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज रूप के हो गए। तभी वहां देव विमान आया, सभी उस विमान पर आरूढ़ हो गए। तभी मुखिया ने राक्षस से कहा कि अरे ओ निशाचर, मेरा पुत्र कौन सा है, मुझे तुम मेरे पुत्र को दिखाओ। मुखिया के ऐसा कहने पर राक्षस ने मुखिया से कहा कि अरे ओ मुखिया, यह जो तमाल के समान श्याम वर्ण 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप, हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर जो देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को तुम अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंसने लगा और अपने पिता से बोला कि हे मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवत्व को प्राप्त हो चुका हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप का हो गया है। गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से हम सब लोग विष्णु धाम को जा रहे हैं। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करना और जाप करना। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना देना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संतोष स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः तुम उसी का अभ्यास करो। उसके बाद मुखिया ने भी ब्राह्मण के मुख से गीता के 11वें अध्याय का श्रवण किया, जिसके सुनने से वे भी विष्णु धाम को चले गए। इस प्रकार हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का भी नाश हो जाता है। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। समुद्र देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, चौड़ी छाती, भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया। वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगा। राजकुमार बोला कि जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम श्रेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं, भगवान रुद्र विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। हे कमला लय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रियों विषयों को जानती हो। तुम्हें कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंत रहित, आतंक शून्य, आलम्बहीन, निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो पाया है।
जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि बिंदु नाद कला जिसके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाले अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्रह्मा, वैष्णवी, महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला कि हे माता, हे माँ, मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न लगा सके और खाली हाथ लौट आए। तब मैं सब ऋत्वजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह कोई उपाय हो तो करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहता है, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर गया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्र वेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा कि उस समय सभी देवता हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवगणों, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि हे महर्षि, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं कर सकता था। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु शेर, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा कि चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहाँ मुझे लेकर चलो। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही उसके पिता राजा जीवित हो गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर कहा कि हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा कि हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई? उनके यूँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुरवाणी में कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जाप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुना। उनको सुनने से उन सबको सद्गति प्राप्त हो गई। दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरिदिश नाम का एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहता था, जो तपस्या स्वाध्याय में संलग्न वेदों
वेदों का पारगामी विद्वान था। उसकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको वह डांटती थी और स्वयं कामोत्तर होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण करती थी। एक दिन नगर के लोगों ने उसे आते जाते हुए देख लिया। उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना रखा था। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। तब वह उस वन में अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते हुए देखकर प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के ओर से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ रही थी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना घास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला कि दक्षिण देह में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुकों की गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए हुए हमेशा के लिए ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बुजुर्ग हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए। आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता था। मुंह में दांत नहीं रहे। शरीर में आंत नहीं रही। इतने पर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुशल लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर ने एक कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इस व्याघ्र योनि में पैदा हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ, धर्मात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी, कुलटा स्त्रियों को ही मैं खाता हूँ। अतः तू कुलटा है और कुलटा होने के कारण मैं तुझे अवश्य खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। उसके बाद यमराज के दूत उसे संयमिनी पुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेक बार विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया गया। करोड़ों कल्प तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतर तक रोरक नरक में रखा गया। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया गया। उस समय उसके केश खुले रहते थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में पैदा हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ हो गया और राज यश्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का 13वें अध्याय का महात्म्य सुनकर वह चांडालिनी शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य का रसपान करते हैं। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 14वें अध्याय के महात्म्य को सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा था जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं का भंडार से भरा हुआ था। एक दिन वह शिकार खेलने के कौतुक से
राजकुमारों सहित 2 कुतियाओं को साथ लेकर वन में गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी दोनों कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस तरह भागने लगा मानो वह उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक गहरे खड्डे में गिर गया। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया। उस स्थान पर पहुंचा जहां का वातावरण बड़ा ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब बोर वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों को और पके हुए आम को खा रहे थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेल रहा था। सांप भी निडर होकर मोर के पांखों में घुसा हुआ था। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय के पाठ का श्रवण करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोए थे। उसके पांव धोया हुआ जल उस खड्डे में भरा हुआ था। खरगोश का जीवन अभी कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ उसी खड्डे में गिर गया। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंची। वह भी उसी खड्डे में गिर गई। फिर वह कुतिया भी उस खड्डे में गिर गई। उस खड्डे के जल का स्पर्श होते ही उस कुतिया ने भी अपना रूप त्याग दिया और दिव्यांगना का रूप धारण करके गंधर्वों से सुशोभित देव विमान में बैठकर स्वर्ग को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य उनके ऊपर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वेर के कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हो रहा था। उस समय राजा के नेत्र आश्चर्य से यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने बड़ी भक्ति भाव से शिष्य को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होने पर भी स्वर्ग को कैसे चलेंगे? इसका क्या कारण है? मैं सब सुनना चाहता हूँ। शिष्य ने कहा कि हे राजन, इस वन में वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जाप करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह गीता के 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोए जल में लेटने के कारण वह खरगोश और कुतिया स्वर्ग को चले गए। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नाम का महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला। उसी पाप से उसको खरगोश की योनि मिली। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। ये दोनों वही हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया, जिससे उसे भी परम गति प्राप्त हुई। इस तरह आज हमने श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य सुना। आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।